मीरा, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको गोल्ड जीतने के लिए। थैंक यू सो तो मच। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि 12 साल पहले साल 2014 में ग्लासगो में हम्म ही जो है आपने मेडल जीता था। अब हम्म, साल 2026 में आपने दोबारा से ग्लासगो में ही मेडल जीता, गोल्ड जीता, कैसा जी। महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही ज़्यादा खुशी हूँ कि ऐसा लगातार मेडल देना, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत खुशी की बात होती है। हमको प्लेयर यही चाहते हैं कि हमको कोई भी कंपटीशन खेल के आओ तो हम इंडिया के लिए कुछ दे सकें। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरा तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश। अभी आपने गोल्ड जीता है, लेकिन शुरू के राउंड में थोड़ा सा मिसलिफ्ट हुआ था, तो हम्म उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि उसके बाद आपने तुरंत गोल्ड जीत लिया, तो हम्म आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हाँ टाइम पे? हाँ, थोड़ा सा वो थी कि मेरा ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी इंजरी के कारण, क्योंकि हम इतना तैयारी भी नहीं थी। पर हाँ, पहला फर्स्ट स्लिप में मैंने फेल किया था, तो वो मेरा गलती था कि मुझे करना नहीं चाहिए था। पर हमको पूरा विश्वास था कि इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं इतना अब तो नहीं जाने वाली थी, पर हमें 85 105 10 तक हम जाने वाले थे। तो वही सोचा, सर ने भी बोला कि हम कम ही करेंगे। तो बस वही था कि हाँ, फेल हुए तो दूसरे को करना पड़ते थे। तो मेडल था मेरा, तो ऑलरेडी मेडल थी, पर मुझे परफॉर्मेंस देखना था कि एशियन गेम्स के लिए हमको क्या क्या और प्रिपरेशन करना है। बिल्कुल। अभी आपने इंजरीज़ की बात करी। साल हम्म के शुरुआत में भी आपको थोड़ा-सा शोल्डर निगल, थोड़ा-सा हम्म, इंजरी इश्यूज़ था, जी। और हर एथलीट के लाइफ में इंजरीज़ तो रहता ही है, चाहे कोई हम्म, एथलीट हो। जी। तो उस टाइम पे आप खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखती है? क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अभी होना था, हम्म साल के शुरू में आपको थोड़ा-सा शोल्डर में इश्यू था, तो उस वक़्त आपने खुद को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रखा था? हाँ, काफ़ी मुश्किल होते हैं कि कोई भी एक प्लेयर्स इंजरी में जब गुजरते हैं तो बहुत कुछ छूट जाते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं कर पाते। और जब हम पिक में लाना है हमको, हैवी वेट में जाने के टाइम में जब इंजरी होती है तो हम नहीं आ पाते। जब कॉम्पिटिशन पास आते हैं तो हमको और भी ज़्यादा सोचने लगते हैं क्या होने वाला है, मेरा परफॉर्मेंस अभी तक इतना नहीं पहुंच रहे तो मैं कैसे कंपटीशन खेलूँ, ये सब। तो बहुत सारे कुछ आते हैं थॉट में, पर हम यही सोचते हैं कि हाँ, इंजरी हमारी लाइफ में होते रहते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्टर ने हमको क्या बोल रही है, हमको क्या करने के लिए बोला है, तो उसी चीज़ को हम पहले फोकस करते हूँ कि मैं इसी से पहले इंजरी को पहले हम ख़त्म करना है, इसके बाद जो आगे क्या होगा वही देखेंगे। तो वही जो डॉक्टर बताते हैं हम उसको मेंटेन करके रखती हूँ, तो खुद को भी स्ट्रॉन्ग रखती हूँ कि हाँ, मैं धीरे धीरे चलूँगी। बिल्कुल। अभी 1.5 महीने के अंदर-अंदर हम देखेंगे एशियन गेम्स होने वाला है। जी अभी जस्ट आप कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत कर के लौटी हैं, जी। तो समय बीच में थोड़ा-सा कम मिलता है। तो मेंटली और फिज़िकली खुद को रीसेट कैसे करती है कि जब बैक टू बैक ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं? हाँ, ये बहुत मुश्किल होती है हमारे लिए। वेट भी कंट्रोल करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो मेरा ट्रेनिंग में कंपटीशन नेक्स्ट दिन से ही शुरू हो गई थी। तो जो मेडल तो लिया, पर मैं एक और कंपटीशन है मेरा पास, बहुत से ज़्यादा पास में है, तो मैं उसी के लिए ही तैयारी बहुत जल्दी करना पड़ते थे। तो मैंने कर दिया है, शुरू किया है ट्रेनिंग। तो बस मेंटेन यही रहेगा कि मैं एशियन गेम्स में मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसमें ही ज़्यादा फोकस रखूँगी, तो माइंड को स्ट्रॉन्ग रख के। लास्ट 2 सवाल मेरा, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इंडिया में होने वाला है, हम्म तो भारतीय क्राउड के सामने जो है आप लिफ्ट करने वाली है, कैसा महसूस कर रही हैं? क्योंकि आ, उसको लेके सब फैन्स बहुत एक्साइटेड हैं। मैं वो तो नहीं बोल सकती। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, पर एशियन गेम्स मेरे लिए सबसे पहले है। बिल्कुल। तो मैं एशियन गेम्स के बारे में सोचूंगी क्या होने वाला है, पर 2030 में होस्ट करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स। जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगा, और इंडिया का जो भी यंग जनरेशन है, यंग एथलीट है, उनको भी बहुत सारे कुछ सीखने को मिल जाएगी उसमें से। तो बस बहुत अच्छा रहेगा इंडियन एथलीट के लिए। जी। लास्ट सवाल, एक मैसेज अगर आप यंग लिफ्टर्स जो अभी आपको आइडलाइज कर रहे हैं, आपको देख करके जो कर रहे हैं, हम्म। तो उनके लिए अगर आप एक यंग मैसेज देना हाँ, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इंडिया का यंग एथलीट को, और ख़ास वेट लिफ्टिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो इस बार काफ़ी अच्छा किया है। हमने मेडल दिया, और हर स्पोर्ट्स में आप देखेंगी तो काफ़ी अचीवमेंट, काफ़ी मेडल अच्छा दिया है। तो ये ऐसे ही हम इंडियन का जो भी यंग एथलीट है ऐसे ही मेहनत करते रहो, और कभी भी हमको हार नहीं मानना है। कोई भी
कुछ भी चीज़ आते हैं हमको माइंड स्ट्रॉन्ग करके इंडिया के लिए, इंडिया के नाम को और ऊपर करने की कोशिश करना है। तो प्लीज़ आप सब मेहनत कीजिए और इंडिया के नाम को और ऊपर कीजिए। थैंक यू सो मच मीना, थैंक यू।